मैथ्यू 14, मत्ती 14 अध्याय 27, 14:27। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ब्रदर एक काम करिए, आप 25 से लगाइए, 25 से लगाइए, 25 ब्रदर। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। ओके, आगे। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के चिल्ला उठे। When the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out of fear. आगे ब्रदर। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आगे। पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास। ये खतरनाक व्यक्ति है, इज अमेजिंग पर्सन। तलवार लेके घूमता था वो। 29 ब्रदर। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पे चलने लगा। आगे। और हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। आइए, मैं चाहता हूं प्लीज सामने देखिए सब, ड्रॉप योर बाइबल्स। आइए सब सामने देखिए। मेरे पीछे कहिए, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये मेरी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है, मैं ध्यान देता हूं। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये आपकी दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी आप सोचेंगे तो उनके लिए सोचने को बचेगा क्या? कुछ उनके लिए छोड़ दो और मेहरबानी करके सबको खुश रखने की कोशिश मत करो, अंत में आप ही दुखी बचोगे। जिम्मा मत उठाओ हर एक को एक्सप्लेन करने का कि वो गलत हैं, आप सही हो। आप कुछ लोगों को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आप कितना भी कर लो, आपकी कंप्लेन आनी ही है, क्योंकि दे आर वेरी नेगेटिव पीपल। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, इन सारे बॉन्डेजेस से निकलिए बाहर और लोगों को पहचानिए कौन आपके साथ खड़ा रहेगा। सिर्फ उनको एक्सप्लेन कीजिए प्रॉब्लम क्या है। बाकी हर एक के बारे में सोचना, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। सोचिए, आप एक एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या फायदा? आपको क्या लगता है आपकी सफाई से वो समझेंगे? हां करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई बैठे हैं, प्रदीप। मुझे आज भी याद है, जब से चर्च स्टार्ट हुई है तब से वो मेरे साथ में है। लेकिन अगर मुझे लगेगा ना कि वो मुझसे नाराज है, मुझे यहां पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे यहां पर जाके भाई से बात करनी चाहिए, ब्रदर व्हाट हैपेंड, आप 15 साल से मेरे साथ में हैं, आज अचानक क्या हुआ? लेकिन अगर कोई यहां पर है जो 2-3 दिन पहले मेरी लाइफ में आया है और वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, ब्रदर हु केयर्स? क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? क्योंकि मैंने इन दिनों में देखा है, लोगों को हर एक की नजर में हीरो बनना है। बोलो पास वाले को, ऐसा नहीं होएगा, नहीं होएगा। मत बनो। कुछ लड़ाई या खुदा को लड़ने दो। लेट ही एक्सप्लेन हु आर यू, लेट ही एक्सप्लेन। दाऊद कहां पर भी नहीं गया था ये बताने के लिए कि वो गोफन बहुत अच्छे से चलाता है। एक दिन परमेश्वर सैमुएल को कहता है, गो एंड
anoint this boy, जा और उसका अभिषेक कर। और बाइबल कहती है किसी को उसने नहीं कहा था, सैमुअल जाता है, अनॉइंट करता है और उसके बाद वो गोलियत को मार देता है। डोंट अनाउंस योर सेल्फ, योर अनॉइंटिंग विल अनाउंस यू। अपना ऐड मत करिए कि आप राइचस हैं, आपका अभिषेक बात करेगा आप कौन है। लोगों को मैं आपको सच्ची बोलता हूं, मेरे लाइफ में 2-3 लोग होंगे, बस 2 और 3, जिनको मैं एक्सप्लेन करना पसंद करता हूं कि बात क्या है। अदरवाइज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुतों के लिए कुछ भी नहीं सोचता। अभी यहां पर मैं खड़ा रहता हूं, सबके लिए खड़ा रहता हूं। कुछ लोग मुझसे मिलने आते हैं, अप्रिशिएट, लेकिन जो मुझसे नहीं मिल सकते हैं, मैं उनके लिए कोई भी नेगेटिव नहीं सोचता हूं। धन्यवाद, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हो सकता है उन्होंने किसी से धोखा खाया हो और वो ट्रस्ट करने में बहुत स्लो हैं, जब तक वो मेरे को समझें और वो मुझसे मिलने आए। टेक योर टाइम। लेकिन मैं कभी नहीं सोचता खड़ूस, कभी मिलता नहीं है जैसे मैं कुछ मांग रहा हूं। ब्रदर मैं आपको सच्ची बोलूं, मुझे ये थॉट्स रखने का भी टाइम नहीं है। अभी मैं यहां से जाऊंगा, सुबह की मीटिंग की तैयारी करनी है, अब मैं आपके बारे में सोचता रहूंगा, कल की तैयारी कौन करेगा? मेरे पापा। डोंट एक्सप्लेन, हर एक को एक्सप्लेन मत करो। हालेलुया। कहिए मुझे जोर से, बोलिए बोलिए, ज्ञानी से ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत है। हाँ नानी, सही बोलता हूं? कोई तो है जो मुझे सुन रहा है। आइए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सामने देखिए। बाइबल कहती है एक दिन यीशु ने अपने चेलों को कहा, जाओ उस बोट में बैठ जाओ। लेकिन बाइबल कहती है इस बार प्रभु उनके साथ नहीं गया। मोस्ट ऑफ टाइम यीशु उनके साथ ही रहते थे, लेकिन इस बार यीशु मसीह ने उन्हें अकेला भेजा। और जब वो बोट में बैठ गए और वो आगे बढ़े, सडनली उन्होंने किसी को पानी पे चलते हुए देखा। सब के सब चुप थे, क्योंकि हमें आदत नहीं है किसी को पानी पे चलते हुए देखने की। सब के सब चुप थे, डरे हुए थे। लेकिन किसी ने यह भी कहा, देखो कोई भूत है। जब खुदा से दूर रहेंगे ना तो खुदा ठीक से दिखेगा भी नहीं, करीब रहोगे ना तो पता चलेगा ही इज अ मोस्ट लविंग पर्सन। अगर उसके करीब रहेंगे ना आपको पता चलेगा वो भूत नहीं है जी, वो भूतों को निकालने वाला खुदा है। हालेलुया। हम बहुतों में से दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं, लेकिन कायनात में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारे अंदर से यीशु को निकाल सके। डू यू नो? कोई नहीं निकाल सकता। बंद कर दो, मार दो, खत्म कर दो, लेकिन उससे आप हमारे अंदर से कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसका घर हैं। हालेलुया। आप जाइए भले किसी के पास भी, अगर आप देखते रहेंगे यहां पर कभी कभी लोग आते हैं मीटिंग के बाद हिलते रहते हैं, नहीं जाएगा। आप किसी को बुलाओ और उनको बोलो मेरे अंदर जीसस है, निकाल के दिखाओ। जैसे वो कहेगा ना, हे यीशु निकल, उसके अंदर जो है ना वो निकल आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है उसके नाम में चमत्कार है। देयर इज मिरेकल इन हिज नेम। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो हम में है वो उससे महान है जो दुनिया में है। अवर गॉड इज अ माइटी गॉड। आप जानते हैं क्या हुआ? जब यीशु पानी पे चल रहे थे, सब देख रहे थे, पतरस अकेला था जिसने ये डेयरिंग की बोलने की, प्रभु अगर आप हैं मुझे भी बोलिए, मैं भी आऊंगा। यू नो, सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि पतरस सिर्फ पानी पे चला, सबसे बड़ा चमत्कार है बंदे ने पानी में से, बोट में से पांव निकाला है। मैं आपको बोलूं कहां पर लेके जाऊं मैं आपको? आ जाओ, कल बॉम्बे आ जाओ, मरीन ड्राइव चलते हैं, 20 समुद्र में लेके चलता हूं और मैं आपको कहता हूं चलो। आप कहेंगे मैं तैयार हूं, ट्यूब दे पहले पहना दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने यीशु मसीह को चलते हुए देखकर कहा, यदि आप हैं आज्ञा दीजिए, मैं भी आऊंगा। प्रभु ने कहा आजा, कम। और वो इस वर्ल्ड का सेकंड पर्सन बन गया जो पानी पे चलना स्टार्ट करता।
और जैसे ही वो यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, वो चल रहा था। डुबाने वाली चीज सहारा दे रही थी। जब आप उसके साथ चलते हैं ना, सृष्टि अपना स्वभाव बदल देती है ना। कौवे, उनके सामने मांस पड़ा हो, कैसे खाते हैं वो। लेकिन जब परमेश्वर ने एलिया के समय में कौओं को कहा खाना देकर आओ, आप जानते हैं कौवे बदल गए। उन्होंने मांस पकड़ा लेकिन अंदर नहीं लिया। जब आप उसके साथ चलेंगे ना, सृष्टि भी अपना स्वभाव बदल देती है। आप जानते हैं जब पतरस यीशु को देख रहा था, वो पानी पे चल रहा था, लेकिन जब उसने अपनी नजर यीशु से हटाई और उसने हवा की तरफ लगाया, बाइबल कहती है वो डूबने लगा। यहां देखिए, कई बार लाइफ में सबसे बड़े तूफान तब नहीं आएंगे जब गुनाहों में जीवन जियोगे। कई बार जीवन में सबसे बड़े तूफान तब आएंगे जब आप उसकी ओर निहारोगे। ट्रस्ट मी। मैंने अपनी आंखों से देखा है सिगरेट पीने वाले लोग खुश रहते। मैंने अपनी आंखों से देखा है शराब पीने वाले भी कई बार खुश रहते। मैं कई बार बहनों को देखता हूं, सब चलता है उनके जिंदगी में, सब चलता है, ऐसा रवैया है, बहुत खुश रहती है। लेकिन कई बार मैं देखता हूं जो खुदा के साथ चलते हैं ना, चारों तरफ से सताए जाते। ट्रस्ट मी, जो मैं अभी कह रहा हूं। जब पुराने नियम में परमेश्वर योना को कहता है जा नीनवे, वहां जाके लोगों को बता के मैं क्या चाहता हूं, वो भाग जाता है। और आपने देखा जब वो प्रभु की इच्छा के बाहर गया, वहां तूफान आया। उस तूफान की वजह से उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया और एक मच्छ ने उसे अंदर निगल लिया। अब देख रहे हैं, पुराने नियम का तूफान तब आया जब व्यक्ति खुदा की मर्जी के बाहर था, लेकिन यहां पर तूफान तब आया जब वो परमेश्वर की आज्ञा मान रहे थे। यीशु ने कहा वो कर रहे थे। विश्वास करिए, कभी कभी तूफान तभी नहीं आएगा जब आप प्रभु की मर्जी के बाहर रहेंगे। कभी कभी तूफान तब आएगा जब आप उसके साथ चलेंगे, और ये इसीलिए होगा ताकि आपका ध्यान तूफान पर जाए और यीशु से हटे। क्योंकि शैतान भी जानता है अगर ये लगातार यीशु को देखते रहे, ये जीतेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज आपका ध्यान तूफान पर नहीं है ना, यीशु पर है, आप जीतेंगे। आपको कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम था? कभी आपने इस बात को देखा? जब पतरस यीशु की तरफ देख रहा था और हवा चलना शुरू हुई, हवा ने नहीं गिराया उसको, जबकि हवा में इतनी ताकत होती है, पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, पर बाइबल नहीं कहती है कि हवा के झोंके ने उसको गिराया। जानते हैं उसको किसने गिराया? जब उसने अपना ध्यान हवा की तरफ लगाया। आपको कई बार हवाएं नहीं गिराती हैं, आपका भटकता हुआ मन गिराता। जब अपना ध्यान तकलीफों की तरफ लगाते हैं ना, वहां से आप डिस्करेज, डिस्टर्ब और डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने आप को पकड़कर यीशु की तरफ देखना आपने ये सीखा है? नहीं सीखा है तो सीखो, लर्न करो। तूफान आएंगे ब्रदर, 4-5 तूफान तो आज मैं बता के रहूंगा आपको कि कौन से आते हैं। मैंने वो सब अनुभव किए। 4-5 तूफान आएंगे अगर आप प्रभु में बढ़ोगे, आएगा ही आएगा। अंकल बिली ग्राम ने कहा, अगर शैतान तुम्हें तंग नहीं कर रहा है ना, तो ये हो सकता है तुम प्रभु के साथ नहीं उसके साथ ही चल रहे हो। वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स। एक परमेश्वर के दास कहते हैं, अगर शैतान आपको डिस्टर्ब ना करे तो समझ जाओ आप उसके साथ ही चल रहे हैं। पूछो पास वाले से, किसके साथ चल रहे हो? कई बार आप शैतान के साथ नहीं चलते, दुनिया के साथ चलते हैं। आपको पता है, पबजी, सारा दिन अपने वीडियोस बनाते रहना, कभी कभार चलता है, नो प्रॉब्लम। मैं भी बनाता हूं, शेयर नहीं करता हूं, बनाता हूं, कभी कभी मैं भी बनाता हूं। अभी मैं बाहर था
तो मैंने अपना भी एक वीडियो बनाया, मुझे एक जगह बहुत अच्छी लगी और मैंने वहां पर खड़े होकर प्रभु के लिए कुछ बात की, मुझे अच्छा लगा। बनाते हैं हम लोग भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है पास्टर मतलब उसके हाथ ही काट दो, कुछ भी नहीं करना चाहिए वो। मतलब कुछ लोग का बस चले ना तो पास्टरों के हाथ ही काट दे, जुबान भी काट दे, ना हम खाना खा पाए ना हम कुछ कर पाए, बस बैठे रहो जीसस जीसस। अरे ऐसा नहीं है। हम लोग मेहरबानी करके पास्टरों को स्वर्गदूत समझना बंद करें। मेरी जो बड़ी बहन है ना, जब मैं नया नया पास्टर बना तो मेरा पहला झगड़ा उसके साथ ही हुआ था। पहले मेरी बहन मुझे कहती थी तू विश्वासी होके लड़ता है, उसके बाद उसने मुझे कहा तू पास्टर होके लड़ता है। मैंने कहा क्यों, विश्वासी और पास्टर क्या अलग अलग है क्या? मतलब पास्टर बनते ही मेरे अंदर क्या 4 किडनियां एक्स्ट्रा आ जाती है, 2 दिल आ जाते हैं, मैं अधिक सह सकता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि पास्टर मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए, मतलब मॉल में दिख गया मतलब कुछ तो करके आया इधर। एक दिन मैं आपको ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं, मेरी घड़ी खराब हो गई और वो घड़ी मैंने पुणे से ही ली थी। हुआ क्या था, मेरी घड़ी है ना, वो मेरे को मोस्ट टाइम वो घड़ियां पसंद होती हैं टाइमर वाली, जिसमें सेकंड टुक 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 चलता रहता है ना। कुछ जगहों पे मैं बच्चे की तरह हूं, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मेरा बस चले, आप लोग हंसेंगे, नहीं तो मैं मिकी माउस वाली भी पहन सकता हूं। देखा होगा वो ढक्कन खुलता है, वो मुझे वो भी बहुत पसंद आती है। मैं बच्चों की बाइबल पढ़ता हूं, आई लव दीज थिंग्स। तो मेरा घड़ी खराब हो गया, तो इधर ही एक मॉल है, मुझे नाम नहीं याद है, बहुत बड़ा वाला मॉल है वो। उसमें है ना एक ट्रक भी खड़ी रहती है, अंदर ट्रक खड़ी रहती है। वो ट्रक जो है ना वो डायमंड्स की बनी हुई है। चलो ठीक है, जो भी प्रभु को छोड़ के मॉल ढूंढ रहे हम तो मेरा घड़ी है ना उधर मैं लेके गया, तो मैं 3rd फ्लोर पे गया। मैंने कहा अंकल मैंने आपसे लिया था। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आप मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा वारंटी कार्ड अभी नहीं लाया हूं। बोला दो क्या हुआ? मैंने कहा चार्ज नहीं हो रहा है। आपने कहा था धूप में चार्ज होगा, 4 दिन से धूप में पड़ी है, धूप चार्ज हो गई, घड़ी नहीं हो रही है सर। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, ये जापान की है, इसका चार्जर लगेगा। मैंने कहा अंकल आपने बोला था धूप में होती है इसलिए लिया था। तो बोला अभी धूप में नहीं हो रही है तो मैं भी क्या करूं। मैंने कहा एक काम करिए आप मंगा के दीजिए, मैं ले लूंगा आपसे। जैसे मैं वहां से निकला मुझे एक विश्वासी भाई मिला और मुझे देख के ही पास्टर, कहा आप इधर? कहा ये क्या डांस बार है? हाँ नहीं, मेरे को लगा पास्टर लोग नहीं जाते। मैंने कहा कपड़े दूसरे के तार के लेकर आऊं? मैं पीछा छुड़ाना चाहता था उससे, वो नीचे तक मेरे साथ चला। और पास्टर आप इधर क्या करने आए थे? मैंने कहा घड़ी खराब हो गई थी। घड़ी खराब करने के लिए इधर? मैंने कहा जिसने मेरे को पैदा किया है वो भी मुझसे नहीं पूछता इतने सवाल, आप पास्टर लोग भी मॉल में जाते हैं? मैंने कहा कोई नया बाइबल भी आया है क्या जहां पर लिखा है पास्टर मॉल में नहीं जा सकता? कुछ लोगों को लगता है मतलब पास्टरों से इतना उम्मीद करते हैं। बोलो पास्टर, बाजू वाले को बोलो, बोलो पास्टर भी इंसान है। एक बार एक जगह पे खाना लेने गया था, तो उन्होंने खाना मुझे काली पन्नी में दिया और उधर एक भाई मिल गया, मेरे को देख के पास्टर ये हाथ में क्या है? मैंने कहा क्वार्टर नहीं है। ये क्या है? मैंने कहा यहाँ पनीर की सब्जी अच्छी मिलती है। अगले दिन फिर वो मुझे मिला। मैंने कहा एक बात तो बता, तू उधर क्या कर रहा था? पास्टर जी मैं भी सब्जी लेने गया था। मैंने कहा मेरे अंदर क्या मशीन लगी हुई है, मैं खाना नहीं खाऊं तुम लोग की? कुछ लोग पास्टरों से इतना उम्मीद करते हैं। मैं आपको एक सीरियसली एक बात कहूं, आप मानेंगे अगर कल आप एक पास्टर को भी कुछ गलत करते हुए देखो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु खराब है, ही इज ओनली परफेक्ट। किसी पास्टर को देख के भी है ना कभी ये मत सोचो पास्टर से पाप हो। अरे सबसे गलतियां होती हैं, सबसे गुनाह होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गिरने के बाद आप कितना जल्दी मान लेते हो,
कितना जल्दी मानते हो? अगर दूसरे दिन मानते हो तो मुझे लगता है पाप छोड़ो, पहले घमंड से बाहर आना है, क्योंकि जितना व्यक्ति घमंडी उतना उसको अपना गुनाह लेट रियलाइज होता है। हालेलुया। कई बार सबसे बड़े तूफान तब नहीं आएंगे जब आप खुदा की मर्जी के बाहर होंगे। कई बार सबसे बड़े तूफान तब आएंगे जब आप यीशु की तरफ बढ़ेंगे। आइए, अब कौन से तूफान आ सकते हैं आपका ध्यान हटाने के लिए? आइए, मैंने कुछ अलग किए हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा। आइए सब सामने देखिए। कई बार जब आप प्रभु में बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा परेशान आपको आपके करीबी ही करेंगे। मे बी फैमिली, परिवार भी हो सकता है। शैतान हमेशा कमजोर लोगों को उठाता है, जिनके अंदर वचन नहीं है, और वो उनकी जुबान को यूज करता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और ये आपके लिए एक परीक्षा भी होती है कि आप सब कुछ सुनने के बाद आप कड़वाहट रखोगे कि माफ करोगे। शैतान जानता है किसी किसी सर्कल में वो नहीं जा सकता। उसने अय्यूब के बारे में कहा, ये मुझे चाहिए। प्रभु ने कहा सब ले ले, उसकी जिंदगी को कुछ मत करना, उसे खत्म मत करना। अब उस सर्कल में जो उसकी जिंदगी है वो वहां नहीं जा सकता था, लेकिन उस सर्कल में कोई जाता था और वो थी उसकी वाइफ। और एक दिन उसकी वाइफ करीब जाके उसको कहती है, इतना कुछ हमारा चला गया, बच्चे चले गए, बिजनेस चला गया, हेल्थ चली गई, सब तेरे हाथ से निकल गया, अभी भी तू सच्चा बना हुआ है? उठ, इसे गाली दे, इसे कोस और मर जा। ऐसा लिखा है, मर जा। देख रहे हैं कहां कहां पर शैतान जहां खुद नहीं आ पाता है वहां पर वो ऐसे लोगों को भी यूज करता है जहां पर आप परेशान हो। जब भी लोग आपको हर्ट करते हैं ना, चौंकिए मत, ये होता है, ये एक तरह की हवा है। अगर किसी ने कुछ कहा और आप 4-5 घंटे बिजी हो गए माइंड में कि उससे ये उम्मीद नहीं थी, इससे ये उम्मीद नहीं थी, इसने ऐसा कर दिया, विश्वास कीजिए आप डूब रहे। अरे होता रहता है ये सब, क्यों ध्यान दे रहे हो? यीशु को पकड़ने वाला पिलातुस नहीं, यहूदा इस्करियोती था। कई बार आपके नजदीकी लोग आपको तंग करेंगे और ये उनको भी नहीं पता चलेगा कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप पूछिए मेरे वालिद से, मेरे पापा से पूछिए। मैं कई बार जब घर से निकलता था उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी। कई बार मुझे घर से कॉल आता था, पापा ठीक नहीं है। मैं कई बार घर पे बोलता था, ठीक है मैं आ रहा हूं वापस। मेरे पापा मुझे इनकरेज करते थे, कोई जरूरत नहीं है आने की, मैं ठीक हूं, तू जा काम कर अपना। कई बार ऐसा होता है। यह भी एक हवा है, यह भी एक तूफान है, फेस करना है आपको। कई बार आप प्रभु में बढ़ेंगे, पता है प्रॉब्लम कहां से आएगी? जॉब और बिजनेस की तरफ से। कई बार जॉब के अंदर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। पॉलिटिक्स, सैलरी नहीं बढ़ रही है, आपका बॉस आपके फेवर में नहीं है, आपके सामने पीछे आने वाले लोगों को अच्छी सैलरी, आपको कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा है। कई बार आप अपने ऑफिस में जेलसी इश्यूज फेस कर सकते हो। जेलसी, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो भी सब आपको ही देखते रहेंगे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ये एक हवा है, ये चलती है। क्यों लोग डैनियल के पीछे पड़े थे? क्या उसने किसी का कुछ बिगाड़ा था? बिल्कुल भी नहीं। लोग उसकी सफलता को देख के उससे जलते थे, लेकिन डैनियल, बाइबल कहती है, वो अपनी खराई पे बना था और प्रभु ने उसे हमेशा उठाया। ये होता है। एक और हवा बताऊं, ये मैंने सोचा नहीं था, सच्ची लिखा भी नहीं है, ये अभी याद आ रहा है। आप बिलीव करिए, कभी कभी आपको तंग करने वाला कोई और नहीं, विश्वासी भी हो सकते। यस, कोई विक्टिम बेचारा, कोई पीड़ित उठा अभी कोई तो पीड़ित उठा। मुझे आज भी याद है, एक आंटी आए थे मुझसे मिलने मुंबई में। वो किसी और स्टेट से आई थी और कॉल करके आई थी। वो मुझे उन्होंने बताया कि
उन्होंने किसी की प्रीचिंग पे इंप्रेस होके उनको कहा कि आप मेरे घर पे मीटिंग स्टार्ट करो। मीटिंग स्टार्ट करने के बाद जिनको उन्होंने कहा था मीटिंग स्टार्ट करो, उसके बाद उन्होंने उनसे डिमांड करना स्टार्ट किया। मैं इधर पैदल आता हूं, मुझे बाइक की नीड है। कभी कभी लोग इशारे देते हैं कि उनको कुछ जरूरतें होती हैं। इशारे समझते हैं आप लोग? नीड्स, इशारा एक्चुअली उर्दू वर्ड है, इंग्लिश में साइन बोलते हैं या इशारा, इशारे देते हैं। तो उन्होंने पहले पहले उनको बोला मेरे को इधर पैदल आना पड़ता है, आपके पास कुछ है नहीं मेरे पास। तो उस आंटी ने बोला ठीक है, आपको क्या चाहिए? आंटी मेरे को एक बाइसाइकिल चाहिए, मेरे को एक टू व्हीलर चाहिए। आंटी बता रहे थे मैंने लेके दिया, इतने पैसे नहीं थे पर फिर भी वो बंदा प्रभु में बढ़ रहा है। 4-5 महीने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो घर है ना उसका ईएमआई चल रहा है, ईएमआई चल रहा है, आप उसके पूरे करने में मेरी मदद करो। आंटी ने बोला बेटा मेरा 50,000 का भी औकात नहीं था, हैसियत नहीं था, तो भी मैंने तेरे लिए किया, अभी मैं थोड़ी इतना कर सकती हूं। आखिर रिश्ते इतने खराब हो गए कि उनको ये बोलना पड़ा मेरे घर से निकलो। और तभी से वो बंदा आंटी के लिए बहुत कुछ बोलता रहता है। अब वो उस ट्रॉमा में मुझसे मिलने आई। मैंने आंटी को बोला आंटी क्यों जल्दी इतना ट्रस्ट करते हो किसी पे भी? किसी की प्रीचिंग पे इंप्रेस मत होइए, पहले देखो। आजकल चर्च में आया हुआ 10 दिन का व्यक्ति मिनिस्ट्री ढूंढ रहा है, आप पहले देखो। सालों साल लोग परखे जाते थे तब जाके सेवा मिलती थी। आज आप देखो 10 दिन के बाद लोगों में एक क्वेश्चन आ जाता है मैं भी प्रीच कर सकती हूं, मैं भी प्रीच कर सकता हूं, मैं वर्शिप कर सकती हूं। कितना टाइम हुआ है? 10-30 साल के बाद यर्दन नदी पे जब उसका अभिषेक हुआ उसके बाद भी वो परखा गया। आज 10-15 दिन होते हैं लोगों को। कितने लोग हैं यहां पर ये जानते हैं प्रेरितों के काम में जब पतरस यहूदा की जगह किसी और को दे रहा था, उसने क्या कहा? वो जो हमारे साथ पहले से हैं उनमें से कोई मती की यहूदा की जगह ले ले, वो जो हम में पहले से है। पतरस ने ये नहीं कहा कि चलो किसी को भी सेवा दे देंगे, उसने कहा नहीं, वो कौन है जो पहले के दिन से हमारे साथ है। भले ही 12 चेलों में नहीं था वो, लेकिन उस ग्रुप में था, उनमें किसी को चुना गया। पहले के दिनों में सेवा इतनी देरी से मिलती थी, लेकिन आज आप देखते होंगे कोई भी पर्सन चर्च में आता है 1-1.5 महीने के बाद उसका सवाल है बुलाहट क्या है, कॉलिंग क्या है। ब्रदर दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन, ये सही समय नहीं है इस सवाल का। पहले प्रभु में बढ़ो, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अरे आप बढ़ते जाओ, आप जिधर खड़े रहेंगे वहां चर्च बनेगा। मैंने कभी प्रभु से नहीं पूछा कि मुझे पास्टर बना, मैंने कभी प्रभु से, मैंने एक टाइम कभी लाइफ में प्रेयर नहीं की लॉर्ड प्लीज मेरे को पास्टर बना, कभी भी नहीं। अरे वो तो छोड़ो, मैंने प्रीचिंग की गिफ्ट भी नहीं मांगी थी, कभी भी नहीं। आई एम हैप्पी विद जीसस। मुझे आज भी प्रभु कहे ना मैं तेरा वरदान और तेरी पोजीशन ले रहा हूं, प्रभु मरियम की तरह रो रो के तेरे आंसुओं से अपने पहुंचूंगा, ले ले। अरे ये कोई मजाक नहीं है, मैं आपको सच्ची कहता हूं। मैं जब से पास्टर बना हूं ना मेरा नींद चला गया, और आधी नींद तो आप लोगों ने बर्बाद की है। अरे मजाक नहीं है। जब भी नहाने जाओ इतने सारे बाल, पहले से इतने कम। मैं सोचता हूं प्रभु क्यों जड़ रहे हैं मेरे बाल, सारा दिन सोचता रहता है। तो पहले क्या बाल थे मेरे, मस्त इधर तक आते थे। अभी कटिंग करवाने जाता हूं वो मुझे हमेशा ताना मारता है, क्या कर रहा है? अंकल है वो, मुझे जानते हैं, क्या कर रहा है तू? क्यों क्या हुआ, बाल किधर है? मैंने कहा है ना क्या? अरे रोज कम होते जा रहे हैं, टकला होना है क्या? बोलो बाजू वाले को पास्टर मतलब प्रभु जब तक न बुलाए मत बनना। बोलो बोलो, आजकल पास्टर और प्रॉफिट बनना फैशन बन गया। यू नो हु एम आई? Who am I? I'm a prophet. Which prophet? वो वाला prophet कि वो वाला prophet? कई बार
मैं ये सोच के पाप नहीं करता हूं, यार कैसे कर सकता हूं मैं। कल कोई बेटी आएगी, कोई बेटा आएगा कलीसिया का उठ के और कहेगा, पास्टर मैं आपको अपना मेंटर मानता हूं, आप मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे क्या। सोचो अगर मैं इन हाथों से गुनाह करता हूं, मैं वो हाथ कैसे रखूं यार, समझ नहीं आता। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है अपने हाथों को शुद्ध रखो, शुद्ध रखो। तुम्हारे हाथ अगर तुम्हें ठोकर खिलाते तो काट के फेंको। प्रभु हाथ काटो, नो, कट योर एटीट्यूड। आप सोचो ना, प्रभु ने कहा एक आंख से कोई पाप करता है तो क्या करे। अभी सोचो बहनों, मैं आपको बहनों को देख रहा हूं, प्रभु कहता है ये पाप, ये आंखें लड़कियों पे जा रही है ना, हाँ निकाल के फेंक दे। अभी मैं ये निकाल देगा तो ये दिखेगी ना, ये नहीं दिखेगी। नो, वो आंखें निकालने की बात नहीं कर रहा था, वो समझा रहा था जब तुम्हारे सामने कुछ गलत होता है उस समय अंधे होना सीखो। बी ए ब्लाइंड पर्सन। भाइयों आपको सीख रहे हो? हाँ, धन्यवाद, कुछ ही लोगों ने यस बोला। बहनों आपको सीख रहे हो? पहला तूफान कौन सा आता है? हाँ, बहुत जोर से बोला आपने, फैमिली। और कोई दूसरा? जॉब, बिजनेस। कई बार आप प्रभु में बढ़ेंगे ना, ऐसा भी होता है आप रात को सोए हो लेकिन आप बेड पे अपना साइड चेंज नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई छाती पे बैठा हुआ है। कई बार ऐसे ऐसे ड्रीम्स आएंगे जिनका कोई आपसे वास्ता तक नहीं है। कभी कभी आपने देखा है कैसे कभी कभी जानवर हमला कर देते हैं किसी किसी पर। क्यों होता है ऐसा? लिखा है ना बाइबल में, यीशु ने सुअरों में दुष्ट आत्मा डाली। कभी कभी आपने देखा है कैसे जानवर किसी किसी को देख के वाइल्ड हो जाते हैं, जंगली से हो जाते हैं, हमला करते हैं। आप जानते हो ये सब क्या है? दिस इज ऑल कॉल्ड डिमोनिक अटैक्स। कई बार जब हम प्रभु में बढ़ते हैं ना, हमें गंदे गंदे ड्रीम्स आते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे ऊपर हमले होते हैं। मैंने कई बार ये फील किया है कि जब मैं रात को सोया हूं, मैं साइड चेंज नहीं कर पा रहा हूं, साइड चेंज नहीं कर पा रहा हूं, और मैं ना जीसस भी नहीं बोल पा रहा हूं, मैं यीशु का नाम नहीं ले पा रहा हूं। ये सब आपको डराने के लिए होता है, ताकि आप डरें, आप परेशान हो, आपका टाइम वेस्ट हो। ये सारे स्ट्रॉम्स हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए किसकी तरफ निहार रहे हैं आप? किसकी तरफ देख रहे हैं आप? कई बार स्ट्रॉम्स वहां नहीं आएंगे जहां पर प्रभु की मर्जी के आप बाहर हैं, कई बार अंदर आएंगे। मुझे लगता है जो मैं प्रीच करना चाहता हूं वो अब आएगा। तैयार हैं आप सब? मुझे लगता है मैंने प्रीचिंग स्टार्ट नहीं किया। नाउ आई विल प्रीच। आइए ध्यान दीजिए। जब आपके साथ ये सब हो उस समय क्या करना है? बताओ, आंसर मी। नो प्रॉब्लम, बोलो बीच में। जब आपको गंदे सपने आए, आपको शैतान तंग करे, आपको परिवार तंग करे, जॉब पे लोग तंग करें, आप देख रहे हो आपको बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? समझो आप गिरे, किसी भी चीज की वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ, आप नीचे गिरे, क्या करना है? सेम थिंग, पुकारो उसे। वो वापस हम सब लोग ये बिलीव करते हैं पतरस पानी में गिरा, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बच्चा बैठा है यहां पर? आ सकता है यहां पर? कोई बेबी आ सकता है आगे?
कोई आ सकता है बच्चा आगे? अच्छा तू आजा, तू आजा, कम कम, हाँ तू चलेगी, हाँ आजा आजा, तू बड़ी प्यारी है, आजा। क्या, हाँ खड़ी रहना बेटा, क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? आराध्या। अरे वाह, बड़े क्यूट हो आप, अगस्त में पैदा हुआ मेरी तरह। यहां देखिए, हम सब जानते हैं पतरस पानी में गिरा, पर मुझे बताइए वो बोट तक कैसे गया वापस? क्या यीशु उसे ऐसे उठा के लेके गया, चल तू गिरा ना, अब मैं तेरे को उधर तक लेके चलूंगा? आई डोंट बिलीव कि यीशु उसको ऐसे लेके गया। आई बिलीव दोनों साथ में वापस गए। चल कम। बेटा हो गया, मजा आ गया उसको। हालेलुया। जब आप उसे निहारें, हवा आए और आप गिर जाएं, परेशान मत होइए, वापस उठिए, उसे देखिए, आप वहीं खड़े हो जाएंगे जहां आप गिरे थे, वो आपको वापस उठाएगा। मैं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में आप में से हर एक के लिए एक प्रोफेसी करता हूं। रिसीव दिस प्रोफेसी इन जीसस माइटी नेम। आने वाले दिनों में आप जहां गिरे थे, परमेश्वर आपको वहीं उठाएगा। आप जहां गिरे थे, अगर आप हेल्थ में गिरे थे, वो आपकी हेल्थ को रिस्टोर करेगा। अगर आपकी गलती की वजह से आपका नाम खराब हुआ है, वो आपके नाम को रिस्टोर करेगा। अगर आपने जिंदगी भर लोगों से पैसे मांगे हैं, लेकिन आज प्रभु आपको कहता है, आज के बाद तुझे किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ शर्त इतनी है, मेरी तरफ निहारना सीख, मुझे देख। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है, उठा अपने बेटे को, उसे मार। और जैसे ही वो अपने बेटे को लेता है और उसे मारने जा रहा है, इसहाक उससे पूछता है, पप्पा हम कहां जा रहे हैं? वो कहता है, बेटा हम पहाड़ पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पप्पा? तुझे हम ऊपर जा रहे हैं कुर्बानी के लिए। अच्छा पप्पा, हाथ में छुरी है, हमारे हाथ में आग है, लकड़ियां भी हैं, सारा सामान रेडी है पप्पा, बलिदान कौन है? मेमना कहां है? वो कहता है, मेमना कहां है? मेमना। अब्राहम कहता है, चल प्रभु आप उपाय करेगा, चल। इसहाक कहता है, मेमना कहां है? अब्राहम कहता है, प्रभु देगा। लेकिन ऊपर मेमना नहीं, मेढ़ा मिला है। ऊपर मेमना नहीं मिला है, ऊपर मेढ़ा मिला है। मेमने के पास सींग नहीं होते हैं जी, मेढ़े के पास सींगें होती हैं, इसलिए वो वहां पर फंसा हुआ था। अब्राहम उस मेमने की बात नहीं कर रहा था, अब्राहम यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था। वो अपने बेटे को यह कह रहा था, सुन परमेश्वर उपाय करेगा, तुझे छोड़ देगा, वो एक दिन अपने मेमने को मारेगा। He will sacrifice his lamb। जब मैं बीमार पड़ता हूं ना, मैं उसके पास जाके पता है क्या कहता हूं? तू वो मेमना है जिसने मेरे लिए अपनी बैक को तुड़वाया था, मुझे चंगा कर। जब उसे गुनाह होता है ना, मैं उसके पास जाके कहता हूं, तू वो मेमना है जिसका आगे का पोर्शन पूरा इसलिए तोड़ा गया ताकि तेरा खून बहे, मुझे अपने खून से शुद्ध कर। जब मैं ये फील करता हूं ना कि मेरे ऊपर कर्सेस हैं, मैं उसे हमेशा कहता हूं, मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं है, क्योंकि तू वो मेमना है जिसने हाथों पे कीले खाकर विधियों का वो लेख मिटा दिया। वो एक ऐसा मेमना है जिसमें सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होती है। He fulfill all the promises। इसीलिए यूहन्ना ने जब यीशु को देखा तो कहा, देखो ये वो मेमना है। मैंने अपनी बाइबल में एडिशन में लिखा है, देखो ये वो मेमना है जिसके बारे में अब्राहम और इसहाक ने बात की थी। He is a lamb of God। इसी के बारे में अब्राहम और इसहाक पहाड़ पे चढ़ते हुए बात कर रहे थे, ये वो मेमना है।
उधर मेमना नहीं आया था सर, वहां रैम आया था, मेढ़ा। अब्राहम कुछ और बात कर रहा था। इसलिए यीशु ने नए नियम में यहूदियों से कहा, तुम्हारा बाप अब्राहम मुझे देखना चाहता था। वो कहते हैं तेरी उम्र 50 साल भी नहीं है और तू बोलता है तुझे अब्राहम ने देखा था। वो कहता है तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता अब्राहम, उसने मेरे दिन को देखा था। कहां देखा था? उधर ही। अब्राहम ये बात जान गया था कि भविष्य में एक दिन आएगा, जैसे मेरे बेटे को उसने छोड़ दिया, वो हर मनुष्य को छोड़ेगा और अपने बेटे को बलिदान करेगा। और जो उसके बेटे पर विश्वास करेंगे वो अब्राहम की संतान गिने जाएंगे। आज हम कौन है? अब्राहम की संतान। परमेश्वर अब्राहम से ये नहीं कहता है पहले मैं तुझे बहुत सारी जमीनें और मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। प्रभु से कहता है मैं तुझे संतान दूंगा। अगर प्रभु से पहले कहता ना पैसे भी दूंगा, ये भी दूंगा, वो इजीली बिलीव कर देता। लेकिन प्रभु वहां खड़ा हुआ जहां अब्राहम ने ये विश्वास किया था अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हूं। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में आएगा तो ये लेके आएगा कि कौन सी वो चीज है जो नहीं हो सकती है, वो मैं करूंगा। ट्रस्ट करना सीखें, हवाओं को देखना बंद करें। याद रखिए प्रभु में बढ़ोगे तूफान आएंगे, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऑफिस से कुछ ना कुछ बातें आएंगी, कई बार जॉब से डिस्टरबेंस आएगा, कई बार बिलीवर्स भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, कई बार डिमोनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। और इससे बढ़कर बताऊं जो मुझे तोड़ने के लिए आया था, परसिक्यूशन। कभी कभी सताव आता है, ऐसे लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो उठेंगे आपको तंग करने के लिए। अरे कितने थ्रेट्स मिले हैं मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। एक टाइम तो ऐसा आया था जब घर से निकलता था ना, सबको देख के निकलता था, लगता ही नहीं था वापस आएंगे आज। ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं हमने अपने लाइफ में सिर्फ एक वजह से, क्योंकि बिकॉज वी आर ग्रोइंग। आप बिलीव करिए कोई टाइम पे मेरे घर में ऐसी, मतलब मैं एक ऐसी सीजन में से गुजर रहा था जब मैं सुबह सुबह निकलता था ना, मैं सबको देख के निकलता था। मुझे लगता था बस अभी थोड़ी मिलेंगे ये मुझे कभी। मैं ऐसी ऐसी प्लेसेस पे जाता, मैं इतना डिस्करेज होता था, इतना निराश होता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। मैं मैच्योर लोगों के लिए कुछ बोलूं, आप सुनना चाहेंगे? आप मुझे 5 मिनट और देंगे? यहां देखिए, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा और उसकी आइडल के सामने नहीं झुक रहे थे, तब राजा ने कहा मारो ही नहीं। जानते हो उन्होंने राजा को क्या कहा? राजा ये बात सुन, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें आग के भट्ठे से निकालने की ताकत रखता है, पर यदि अगर वो हमें न बचाए तो भी वो हमारा खुदा है। यदि, क्या ये अविश्वास है? क्या ये अविश्वास है? प्रभु बचा सकता है बट हो सकता है न बचाए। वो इतने मैच्योर थे, वो इतने अनुभवी थे कि वो एक्चुअली ये कह रहे थे वो बचाने की ताकत रखता है, पर अगर उसकी कुछ और योजना है हम उसमें भी सहमत हैं। वाओ, व्हाट अ मैच्योरिटी। कोई है यहां पर जो इस तरह का विश्वासी है, जो प्रभु से कहता है प्रभु मैं सीए करना चाहता हूं, मैं सीएस करना चाहती हूं, उसके बाद भी आप जो चाहें आप वो करें। मेरे बारे में आप ये ना सोचे कि मैं क्या फील करूंगी, मैं आपकी योजना में सहमत हूं। आप जानते हैं कभी कभी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के प्लान कब पास होते हैं? जब आप अपने प्लान से डिस्ट्रॉय करते हैं। और धन्यवाद दो, आपकी जिंदगी में कुछ कुछ चीजें खराब हो गई और कुछ कुछ लोग आपके जिंदगी से चले गए। धन्यवाद दो, क्योंकि याद रखिए जब परमेश्वर आपके जीवन से लोगों को निकाल देना तो याद रखना पर्दे के पीछे उन्होंने क्या बात की है आपके लिए वो आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर ने सुना है।
तो जो जा रहा है उसको जाने दो, पकड़ के मत रखो। परमेश्वर के साथ चलना सीखे। शद्रक मेशक की तरह बने, अबेदनगो की तरह बने। मैं जानता हूं तू ये कर सकता है, लेकिन अगर तेरी कोई और भी मर्जी होगी मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं सहमत हूं। क्या मैच्योरिटी है ये! कितने मैच्योर हैं वो लोग जो इस तरह प्रार्थना करते हैं। मैं चाहता हूं मुझे ये जॉब मिले, फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। क्या प्रेयर है ये! यही तो प्रार्थना उसने हमें सिखाई। जब तुम प्रार्थना करो तो कहो उसकी इच्छा पूरी हो। हे पिता, इस प्याले को हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। आइए पास वाले को देखिए, कहिए हवा को मत देखो, डूब जाएंगे। भाइयों, आपके लिए कोड वर्ड था ये। दे अंडरस्टैंड नाउ। आप टेंशन मत करो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। हमारे चर्च की बहनें मोस्ट ऑफ बहुत अच्छी हैं, प्यारी हैं। प्रभु आपके लिए हवा हवाई है, वो वाला ही। इनके लिए थोड़ा हवा डिफरेंट है। आदम की पत्नी का नाम क्या था? हवाओं को मत देख भाई। हवा, हवाएं, कुछ लोग हवा के पीछे हैं, कुछ तो हवाओं के पीछे भी है। हाँ, अरे मैं आपको क्या बोलूं, डेंजर लोग हैं इधर। कुछ लोग एक को कहते हैं गुड नाइट, दूसरी को बोलते हैं नींद नहीं आ रही है। डेंजर पीपल। हाँ, मैं ऐसे लड़कों को जानता हूं। किसी को कहते हैं गुड नाइट, दूसरी को कहते हैं नींद नहीं आ रहा है। डेंजर पीपल। आई कॉल देम डेंजर क्रिश्चियंस। मैं कुछ बोल सकता हूं भाइयों को, मैं इंस्पायर्ड हो रहा हूं। बोलूं? अपनी शारीरिक वासना के लिए किसी की फीलिंग्स के साथ कभी मत खेलना, खुदा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। शैल आई रिपीट? अपनी वासनाओं को फुलफिल करने के लिए किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलना, वो यीशु तुम्हारे लिए यहोवा बन जाएगा। याद रखिएगा, गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। प्रभु ठट्ठों में उड़ाया नहीं जा सकता। जानते हैं सदोम और अमोरा के पास नबी क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन नीनवे के पास योना क्यों भेजा गया? पतरस में लिखा है, परमेश्वर ने एग्जाम्पल सेट किया कि जो पराये शरीर के पीछे चलते हैं उनकी हालत उसने क्या की। और उसके बाद लिखा है, वो अधर्मियों के गुनाहों को जानता है और अपने धर्मी बच्चों को बचाना भी जानता है। कभी कभी परमेश्वर एक आदमी की सजा का प्रचार करवाता है ताकि सब डरे। उसी ने फिरौन को कठोर और नम्र बनाया। और मैं आप बहनों को भी एक चीज कहना चाहता हूं, जितनी बहनें यहां पर बैठी हैं, डोंट ट्रस्ट सो इजीली। किसी पर भी जल्दी भरोसा न करें। चेक करिए बिहेवियर्स कि कोई मिलता है तो पहले कैसा था, आज कैसा। क्योंकि पहले की मुलाकातें बहुत प्यारी होती हैं, बड़ी सुंदर होती हैं। हालेलुया। किसी को पहचानना है ना, ये देखो 4-5 महीने के बाद वो कैसा है, पहचानो। आई डोंट नो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, आपको मैं सच कहता हूं। ये देखिए, पुणे चर्च, मेरे नोट्स में कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको चाहिए मैं रख देता हूं, हिंदी नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हो। मेरे नोट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं पता नहीं ये बातें क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी पर जल्दी ट्रस्ट मत करो सिस्टर्स। बहुतों को आप नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बॉडी चाहिए। दे ओनली वॉन्ट योर फ्लैश। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और ट्रस्ट मी, वो मिलने के बाद वो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आप कौन हो।